राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है और स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि दोपहर 2:26 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। दोस्तों, 19 नवंबर को स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। साथ ही जब कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र से युक्त होती है तो ये महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है और शास्त्रों में इसको बड़ा ही पुण्यकारी बताया गया है। संयोग की बात यह है कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र भी है। कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान और हवन आदि का बहुत ही महत्व होता है। किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने से वर्ष भर तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल मिलता है। दोस्तों, साथ ही जो कुछ भी दान किया जाए उसका कई गुना लाभ भी मिलता है। वास्तव में कार्तिक मास की पूर्णिमा मनुष्य के अंदर छुपी बुराइयों को, अहंकार को और उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह को दूर करने में सहायता करती है। जीवन में पॉजिटिविटी बनाए रखती है और पवित्रता का संचार करती है। दोस्तों, कार्तिक भगवान की पूजा का विशेष महत्व है। पूरे साल वर्ष भर में कार्तिक पूर्णिमा को ही भगवान कार्तिकेय जी के ग्वालियर स्थित मंदिर के कपाट खुलते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बाकी साल भर मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। पौराणिक तथ्यों के आधार पर एक बार कार्तिकेय जी के द्वारा उनके दर्शन न किए जाने के श्राप से परेशान होकर माता पार्वती और शिव जी ने कार्तिकेय जी से प्रार्थना की और कहा कि वर्ष भर में एक बार, एक दिन तो होगा जब आपका दर्शन पूजन किया जा सके। तब भगवान कार्तिकेय ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने दर्शन की बात कही। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन पूजन का इतना महत्व माना गया है। आइए हम आपको कार्तिक पूर्णिमा पूजा विधि बताते हैं। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर गंगा स्नान करें या फिर घर पर गंगा जल डालकर पानी में स्नान करें। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। स्नान करने के बाद हाथ में कुश लें और दान देते हुए संकल्प लें। इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। दोस्तों, इस दिन व्रत रखें। अगर नहीं हो सकता तो कम से कम एक समय तो जरूर रखें। इसके बाद श्री सूक्त और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हुए हवन करें। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी। रात को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुनें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती उतारने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। आइए दोस्तों, हम आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उनके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और विधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिक ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत ही दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से तीनों ने अलग अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं
और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण में नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विदुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर अपने लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के चाल घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। दोस्तों, इस प्रकार उन तीनों का वध देवताओं ने मिलकर किया। भक्तजनों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।